हम लोग सब महिलाओं को रोड में लाके बैठा दिया है। उसको शर्म नहीं आ रहा है कि महिला लोग रोड में बैठी है, क्यों बैठी है? 12 या 13% आरक्षण के लिए लोग ऐसे भी विरोध कर रहे हैं। अगर यही ना रहे, हमारे पास प्रूफ ना रहे, तो हम ऐसे अपने आप को कैसे प्रूफ करें कि हम आदिवासी हैं? आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, आप लोग आदिवासी, उनका विरोध गलत नहीं लगता है? जब खेती बाड़ी का समय आ रहा है वो इस तरह से काम शुरू करा दे रहा है। देश विदेश घूमने के लिए उसके पास समय है और हम लोग के पास मिलने के लिए समय नहीं है। हम इनके घुसे नहीं देवा था तो गाड़ी के ट्रैक्टर कहाँ से घुसे देते? केदारनाथ गया है मन्नत के लिए कि हाँ रिम्स 2 बने, लेकिन हम लोग से भेटाने मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। पीड़ा नहीं करबा, धान के नहीं लगावत, खबा का भूखे मोर भाई सरकार देवत है 4 किलो चावल। किसी भी कीमत में सरकार को रिम्स 2 जमीन नहीं देना चाहते क्योंकि ये कृषि योग्य जमीन है। हेमंत सोरेन का आंगन में जाके हल चलाएंगे और वहाँ पर धान रोपेंगे। जितना नगरी की महिलाएं हैं, प्रत्येक किसान वहाँ भूमिहीन हो जाएगा और भूमिहीन हो जाएगा मतलब हम लोग का आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिलहाल हम लोग नगरी में हैं और आज झारखंड बंद की घोषणा आदिवासी बचाव मोर्चा की तरफ से की गई है और उसमें एक जो मुद्दा रखा गया वो यह भी है कि नगरी में जो रिम्स 2 बनाने की बात चल रही है, बात नहीं चल रही है, बाकायदा फोर्सफुली वहाँ रिम्स बनाया जा रहा है। जिनका आरोप है कि वहाँ रिम्स 2 बनाया जा रहा है, चारों तरफ बैरिकेटिंग है, फोर्स है, तो ये नगरी गाँव के लोग उस रिम्स 2 के विरोध में सड़क पर हैं। हालांकि जो बंद बुलाया गया है वो सिरमटोली सरना स्थल के जो आरोप है कि वहाँ अतिक्रमण किया गया, उसके आगे जो रैंप उतारा गया उसके विरोध में भी है। जो मरांग बुरु है वहाँ अतिक्रमण हो रहा उसके विरोध में है। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन नगरी भी उसमें एक प्रमुख मुद्दा है। कुछ दिन पहले यहाँ फोर्स और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हुई थी थोड़ी बहुत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ आए हुए थे, मीटिंग सीटिंग चल ही रहा है। ये गीताश्री और वो आदिवासी बचाव मोर्चा के तमाम लोग इस आंदोलन में और यहीं से नगरी जाते हैं और उसके पहले बैरिकेटिंग है। आप जब पतरातू से रांची की तरफ जाएंगे या रांची से पतरातू की तरफ जाएंगे तो आपको 3 को हाफ बैरिकेटिंग मिलेगा दोनों तरफ। एक अंतिम जो बैरिकेटिंग है पतरातू से आने समय पहला बैरिकेटिंग और पतरातू जाने समय अंतिम बैरिकेटिंग, वहीं फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। आप लोग 2 दिन पहले तो कांके ब्लॉक में मीटिंग बुलाया गया था, डीसी साहब जो हैं भजंत्री जी वो बुलाए थे आप लोग से बातचीत करने के लिए, आप लोग गए भी थे, तो क्या बातचीत? सर वहाँ डीसी सर आएंगे तब तो कुछ बातचीत होगी ना, क्योंकि वो डीसी सर वहाँ पहुँचे ही नहीं। हम लोग उसका 2 बजे तक वेट किए पर डीसी सर आए ही नहीं, तो बातचीत कुछ नहीं हुआ। वहाँ दूसरे अधिकारी आए पर हम लोग को ग्रामीणों का कहना है कि डीसी सर आने वाले थे तो उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बीच में ही जो भी मीटिंग था उसको हम लोग स्थगित करके फिर सारे कोई गाँव वापस आ गए। तो जो लोग आए थे वो लोग कुछ तो बात कर रहे होंगे। सर हम लोग कुछ बात करना ही नहीं चाहे, क्यों करेंगे हम लोग? जब डीसी सर आदेश दिए हैं हम लोग को जमीन लेने में, जब उन लोग कोई पीछे नहीं हट रहा है तो अभी हम लोग से बात करने में उन लोग को क्या दिक्कत हो रही है? वो लोग क्यों नहीं आ रहा है? समय दे के क्यों नहीं आ रहा है? सीएम से भी हम लोग समय मांग रहे, 20 दिन हो गया अभी तक वो समय नहीं दिए हैं हम लोग को मिलने के लिए। तो जब जमीन दिख रहा है और यहाँ के ग्रामीण उनको दिख नहीं रहा है, जब बात करने नहीं आ सकते तो जमीन क्यों ले रहे हैं वो? तो ग्राम सभा नहीं हुआ, नोटिस नहीं दिया गया, किसी प्रकार का कोई जानकारी आपको नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं है सर। और ये हम जो केंद्र सरकार का है कि ग्राम सभा से ही सारे योजना पारित होना चाहिए, और ये हम लोग आम जनता के लिए ही ये नियम क्यों है कि हम लोग अगर छोटा सा कुछ भी अगर योजना लेना चाहते हैं, पशुपालन सेड भी लेना चाहते हैं तो हम लोग को ग्राम सभा का रजिस्टर से पारित करना होता है। और जब इतना बड़ा जमीन वो सरकार ले रही है उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो ग्राम सभा में आके बात नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा यहाँ जो निर्णय लेगा वही माना जाएगा। हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं और हम लोग किसी भी कीमत में सरकार को रिम्स 2 जमीन नहीं देना चाहते क्योंकि ये कृषि योग्य जमीन है। अगर आज ये जमीन हम लोग दे देते हैं, प्रत्येक किसान वहाँ भूमिहीन हो जाएगा और भूमिहीन हो जाएगा मतलब हम लोग का आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल को हम लोग को बाल बच्चा अगर कास्ट बनाना चाहता है, जाति बनाना चाहता है, उसमें ये जो भी मांगेगा रसीद, जब रसीद ही नहीं रहेगा तो हम लोग जाति आय कैसे बनाएंगे? जब जाति आय ही नहीं बनेगा तो हम लोग किस जात के हैं? आदिवासी जात ही खत्म हो जाएगा इस नगरी से। आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, आप लोग आदिवासी, उनका विरोध गलत नहीं लगता है? गलत कैसे है सर? जो वो अबुआ सरकार है वो देख ले हम लोग को कि क्या किया। वो हम लोग सब महिलाओं को रोड में लाके बैठा दिया है। उसको शर्म नहीं आ रहा है कि महिला लोग रोड में बैठी है, क्यों बैठी है? उस मांग को सुने ना वो। अगर ये चीज अगर नहीं होता, गलत नहीं होता तो हम लोग रोड पे क्यों आते?
महिला आदिवासी महिला को रोड में लाके बैठा दिया, आदिवासी सरकार हो करके। रिम्स समय तो आ गया आप लोग के खेती करने का। हाँ बिरा करेंगे लेकिन अब घुसने दे तब ना, वहाँ तो घेरा बेरा कर दिया है, कैसे जोतवाएंगे। सरकार को समझना चाहिए ना कि जब खेती बाड़ी का समय आ रहा है वो इस तरह से काम शुरू करा दे रहा है। विदेश विदेश घूमने के लिए उसके पास समय है और हम लोग के पास मिलने के लिए समय नहीं है। आज ओपनिंग था तो फट से आ गया झारखंड। तो इनकर तो समय हो इसी कर जोते का समय है तो घुसे देती तब नहीं बाबू, घुसे देती तब नहीं। वहाँ गाड़ी घुसे, हम इनके घुसे नहीं देवा था थी तो गाड़ी के ट्रैक्टर कहाँ से घुसे देती। नहीं जोतबार नहीं खेती हो तो फिर का खाबा। तो फोर्स लगा के तो वहाँ अथी घेराबंदी कर ले है तो हम इनके ट्रैक्टर घुसे देते तब ना जोतवा भाई। बीड़ा करे टाइम आ ले जो ना, और एखन खेत में हार भी लगत है तो जोते देता और घुसे देता तब ना घुसबई हम इन्हें जोतवा भाई। तो फिर नहीं जोतबा बीड़ा नहीं करबा धान के नहीं लगावत खाबा का भूखे मोर भाई सरकार देवत है नहीं 4 किलो चाउर वो अथी सड़ल चाउर के से के हम इन खाबो नहीं करिएला, मुर्गी खियाइएला चल कोटा कर चाल के नहीं खाएला सी महकत ऐसे के खाबई। हम इन घर कर चाउर खाइएला तो घर कर चाउर खाइएला नगद हम इन महके वाला चाउर के खाबई। आप तो रिम्स 2 बनेगा सरकार। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने लोगों को मैंने भड़का कर ये सब करा रहे हैं। देखिए हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, पर हम लोग यही कहना चाहते हैं आप विकास करिए, पर विकास इस तर्ज पर मत करिए कि किसी का दमन करके किया जाए। जैसे कि पहले पता है कि 2012 में भी एक बार एक्वायर किया गया था, तो उस टाइम 3 प्रोजेक्ट था, एक ट्रिपल IIM एंड लोन यूनिवर्सिटी। तो जब हम लोग पूरे भारत में ये उस टाइम पूरा झारखंड में जब विरोध किया गया तो चाहता तो सरकार वो ज़मीन को छोड़ सकता था, बट 144 लगा के वो ज़मीन पे वो एक्वायर करने के बाद वो यूनिवर्सिटी कराया गया। मेरी मम्मी पे अभी 3 केस अभी भी हैं और जहाँ तक उनको पता है वो केस अभी भी चल रहा है और उस ज़मीन का मुआवजा हमें मिला नहीं गया है। और अभी ऐसा है कि जब हम लोग 2 साल हम लोग खेती किए थे, हम लोग के पीछे फोर्स लगा रहता था। हम उस टाइम हम लोग धान रोपते थे, निकालते थे और काटने के टाइम पे वहाँ पुलिस फोर्स रहता था। तो सर बताइए कि हम लोग चाहते हैं हम लोग का विकास हो, पर इस बेस पे ना करें कि हम लोग को भूमि रहित कर दे, भूमिहीन कर दे। जैसे कि हम लोग बोले कि आदिवासी, हम लोग यहाँ पहले से ही हैं और जैसे खतियान के हिसाब से अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगा, रसीद ही नहीं कटेगा, तो हम किस बेस पे हम अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट इनकम बनाएंगे। और रही एक मुद्दा कि आदिवासी उन लोग का आरक्षण है, उन लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। एक 12 या 13% आरक्षण के लिए लोग ऐसे भी विरोध कर रहे हैं। अगर यही ना रहे, हमारे पास प्रूफ ना रहे, तो हम ऐसे अपने आप को कैसे प्रूफ करें कि हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं, हमारा ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहा, हमारा अस्तित्व कहाँ ख़त्म हो जाएगा। और पिठोरिया के साथ जाए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारा ज़मीन है, तो सरकार को एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों चाहिए जाए। अरे तो खेती का समय है, आप लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं, क्या करेंगे। तो सिचुएशन ने तो ऐसा कर दिया है सरकार, तो बिना मतलब का सारा जमीन सरकार है, बुआ सरकार है। अपना सरकार रहने से क्या होगा, ऐसे ही किसी का जमीन जगह लूटा जाता है क्या। सरकार है, वो आदिवासी सरकार नहीं है, वो हिंदू सरकार है, इसीलिए तो हम लोग को छोड़ रहे हैं आदिवासी को। हाँ केदारनाथ गया है मन्नत के लिए कि हाँ रिम्स 2 बने, लेकिन हम लोग से मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। आप लोग जोतने समय धरना पे बैठे हैं, क्या करेंगे। तो बैठा दी है सरकार, तो उसको तो दिख नहीं ना रहा है ग्रामीण कितना परेशान हो रहे हैं। उनको यहाँ मिलने से ज़्यादा उसको केदार जाना जरूरी था। हम लोग बहुत परेशान है सरकार से। आंगन में जाके हम लोग हल चलाएंगे सर, हेमंत सोरेन का आंगन में जाके हल चलाएंगे और वहाँ पर धान रोपेंगे। जितना नगरी की महिलाएं हैं तो यहाँ पे तो सरकार अपने कब्जा किए है ना, पूरा घेराबंदी कर दिए हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के यहाँ जाके उनका आंगन में हल चलाएंगे। हम लोग महिला ही हल चलाएंगे, उसका आंगन में रोपा रोपेंगे। ये है पूरा मामला। रिम्स 2 बनने का विरोध सिर्फ इस बात की नहीं है कि इनकी ज़मीन चली जाएगी, इनका ये कहना है कि पूरा एक विरासत समाप्त हो जाएगा। 2012 में उसी ज़मीन को लेकर विवाद भी हुआ, बृहद आंदोलन हुआ और तमाम जो नेता अभी सत्ता में है वो तमाम लोग इनके साथ खड़े थे, क्योंकि उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी और तमाम कई चेहरे, दयामनी बारला जैसे चेहरे इस आंदोलन में थे। फिलहाल वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन
इनका कहना है कि उनका समर्थन है। हम लोग मौजूद हैं यहाँ, मिलते हैं आपको, मिलाते हैं और लोगों से।